मॉल की चमचमाती लाइट दूर से ही लोगों को अपनी तरफ खींच रही थी। लोग हंसते हुए अंदर जा रहे थे, कोई शॉपिंग के लिए, कोई सिर्फ टाइम पास के लिए। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक आदमी बिल्कुल अलग खड़ा था। भीगा हुआ, फटे हुए कपड़े, हाथ में एक पुराना घिसा हुआ बैग। उसकी नजरें मॉल के दरवाजे पर नहीं, बल्कि ऊपर लगे उस बड़े से बोर्ड पर टिकी थी। वह धीरे धीरे से बुदबुदाया, नाम तो अभी भी मेरा ही है, बस पहचान बदल गई है। आवाज़ इतनी धीमी थी कि कोई सुन ही नहीं सकता था। शायद वो खुद भी नहीं चाहता था कि कोई सुने। वो एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही गेट के पास पहुंचा, गार्ड ने हाथ फैलाकर रास्ता रोक दिया। ओए, कहाँ जा रहा है? उसकी आवाज़ में शक्ति कम और तिरस्कार ज़्यादा थी। आदमी ने शांत स्वर में कहा, साहब, अंदर जाना है। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंस पड़ा। अंदर? यहाँ? भाई, ये कोई धर्मशाला नहीं है, मॉल है, मॉल, समझा? पास खड़े कुछ लोग भी मुस्कुराने लगे। आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बस थोड़ी देर साहब, एक जगह देखनी है। देख भाई, टाइम खराब मत कर, निकल यहाँ से, वरना खुद निकालूंगा। बारिश अब और तेज हो चुकी थी, लेकिन वो आदमी वापस नहीं गया। वो बस थोड़ी सी हटकर एक कोने में खड़ा हो गया। उसकी नजरें अब भी उसी मॉल पर थी, जैसे कोई अपना, बहुत पुराना अपना, जिससे वह दूर हो गया हो। कुछ मिनट बीते। वो आदमी धीरे धीरे मॉल के दूसरे गेट की तरफ बढ़ा। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अंदर जाने की कोशिश की। लेकिन वहाँ भी वही हुआ। ओए, समझ नहीं आता क्या? एक बार बोला ना, अंदर नहीं जाना है। इस बार गार्ड ने उसे हल्का सा धक्का दे दिया। आदमी लड़खड़ा गया, लेकिन गिरा नहीं। उसने गार्ड की तरफ देखा भी नहीं, बस फिर उस मॉल को देखने लगा। पास में खड़ा एक बुजुर्ग सफाई कर्मचारी यह सब देख रहा था। उसकी आंखें बार बार उस आदमी के चेहरे पर जा रही थी, जैसे वह उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। कुछ पल बाद वह धीरे धीरे उसके पास आया। तुम पहले यहाँ आए हो क्या? उसने हल्की आवाज में पूछा। आदमी ने उसकी तरफ देखा। दोनों की नजरें कुछ सेकंड के लिए टकराए। उस बुजुर्ग की आंखों में एक अजीब सी हैरानी थी, जैसे उससे कुछ याद आ गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने नजरें हटा ली। नहीं, गलती हो गई। वह खुद से बुदबुदाया और फिर अचानक मुड़कर गार्ड से बोला, इसे बाहर ही रखो, अंदर मत आने देना। आदमी ने यह सुना, कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आ गई, दर्द भरी मुस्कान। बारिश अब थमने लगी थी। आदमी धीरे से बैठ गया। मॉल के बाहर एक कोने में उसने अपना बैग खोला। अंदर से एक पुरानी जंग लगी चाबी निकली और एक मुड़ा हुआ रसीद। उसने उस रसीद को सीधा किया। उस पर लिखा हुआ था, शॉप नंबर 27, एडवांस पेमेंट रिसीव्ड। उसकी उंगलियां हल्के हल्के कांप रही थी। वह बुदबुदाया, बस एक बार देख लूं। उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिया। तभी मॉल के अंदर से तेज आवाज आने लगी। किसी का झगड़ा हो रहा था। ये क्या तरीका है बात करने का? एक आदमी गुस्से में चिल्ला रहा था। गार्ड तुरंत अंदर भागा और कुछ ही देर में एक मैनेजर बाहर आया। उसकी नज़र जैसे ही उस गरीब आदमी पर पड़ी, वह रुक गया। उसे गौर से देखा। एक सेकंड उसके चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। क्या कर रहा है ये यहाँ? उसने गार्ड से पूछा। गार्ड बोला, सर, पता नहीं कहाँ से आ गया है, अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। मैनेजर धीरे धीरे उस आदमी के पास आया। उसने नीचे झुककर उसका चेहरा देखा। आदमी ने भी उसकी तरफ देखा। कुछ पल के लिए दोनों की आंखों में अतीत टकराया, लेकिन फिर मैनेजर सीधा खड़ा हो गया। पहचानते हैं इसे? गार्ड ने पूछा। मैनेजर ने बिना देर किए जवाब दिया, नहीं, कोई भिखारी होगा। आदमी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसे यह जवाब पहले से पता था। सेकंड की चुप्पी के बाद आदमी धीरे से बोला, तुम बदल गए हो। मैनेजर के चेहरे पर एक झटका सा आया, लेकिन उसने तुरंत नजरें घुमा ली। गार्ड, इसे यहाँ से हटाओ, उसने सख्त आवाज में कहा। गार्ड फिर आगे बढ़ा, लेकिन इस बार आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगली बार उसने थोड़ा जोर लगाया। बस 5 मिनट, उसने धीरे से कहा। गार्ड गुस्से में आ गया। हाथ छोड़, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन आदमी की पकड़ ढीली नहीं हुई। तभी अचानक मॉल के अंदर से एक लड़का दौड़ता हुआ बाहर आया। करीब 25-26 साल का, अच्छे कपड़े, कॉन्फिडेंट चाल। वो सीधे मैनेजर के पास गया। क्या हुआ यहाँ? मैनेजर ने कहा, कुछ नहीं सर, एक आदमी है, परेशान कर रहा है।
लड़के ने उस आदमी की तरफ देखा, बस एक नज़र, और फिर नज़र हटा ली। निकलो इसे, उसने कैजुअली कहा। आदमी उस लड़के को देखता रह गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, पहचान, दर्द और कुछ अधूरा सा। वह धीरे से बोला, तुम ठीक हो ना? लड़का रुक गया। वह पलटा, क्या कहा तुमने? आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुराया, कुछ नहीं। लड़के ने गार्ड की तरफ देखा, निस दिस, और वह वापस अंदर चला गया। आदमी की नज़रें उसके पीछे पीछे जाती रही जब तक वह भीड़ में गायब नहीं हो गया। कुछ देर बाद आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपनी चाबी और रसीद फिर से जेब में रखी और इस बार वह मॉल के पीछे वाले हिस्से की तरफ चल पड़ा। वह अंधेरा था, भीड़ नहीं था, बस कुछ पुराने स्टोर रूम और वही शॉप नंबर 27। दरवाज़ा बंद था, जंग लगा हुआ था, जैसे सालों से किसी ने खोला ही नहीं। आदमी उसके सामने खड़ा हो गया। उसने धीरे से जेब से चाबी निकाली। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी पीछे से आवाज़ आई, रुक जाओ। वो मैनेजर था, उसके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड भी थे। मैनेजर ने सख्त नज़रों से कहा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आदमी ने बिना मुड़े जवाब दिया, ये जगह कभी मेरी थी। मैनेजर हंसा, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन हकीकत में रहो। आदमी धीरे धीरे पलटा। उसकी आंखें में अब डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। वह बोला, हकीकत तो तुम भी जानते हो, बस मानने की हिम्मत नहीं है। मैनेजर का चेहरा सख्त हो गया। बहुत हो गया, उसने गार्ड से कहा, पुलिस बुलाओ। गार्ड फोन निकाल ही रहा था कि आदमी ने अपनी जेब से वो पुरानी रसीद निकालकर हवा में लहरा दी। पहचानते हो इसे? नजर की नज़रें जैसे ही उस रसीद पर पड़ी, उसके हाथ हल्के से कांप गए। शॉप नंबर 27। आदमी ने धीरे से कहा, पहली दुकान, पहला सपना और पहला धोखा। हवा एकदम शांत हो गई, जैसे सब कुछ रुक गया हो। मैनेजर कुछ बोल नहीं पाया और उसी पल आदमी ने वो चाबी ताले में डाल दी। क्लिक। ताला खुलने की आवाज़ जैसे पूरी कॉरिडोर में गूंज गई। गार्ड ने एक पल के लिए रुक गया। मैनेजर की सांसें तेज हो गई और वो आदमी धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। कमरे के अंदर अंधेरा था, धूल जमी हुई थी, जैसे सालों से किसी ने कदम ही नहीं रखा। वो आदमी कुछ कदम आगे बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाकर दीवार को छुआ, फिर आंखें बंद कर ली। यहीं से शुरू किया था, उसने धीरे से कहा। पीछे खड़ा मैनेजर चिल्लाया, बस करो ये ड्रामा, गार्ड इसे बाहर निकालो। लेकिन इस बार गार्ड आगे नहीं बढ़े। उनके चेहरे पर अब वही शक्ति नहीं थी, बल्कि कन्फ्यूजन था। तभी वो लड़का जो कुछ देर पहले आया था फिर से वहाँ पहुँचा। अब क्या नया तमाशा है? उसने झुलझुला कर पूछा। उसकी नज़रें जैसे ही खुले हुए कमरे पर पड़ी, वो थोड़ा रुक गया। ये खुला कैसे? मैनेजर जल्दी से बोला, सर ये आदमी पता नहीं कैसे। चाबी से, आदमी ने बीच में ही जवाब दिया। लड़का चौंक गया। चाबी? किसकी चाबी? आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में देखते हुए बोला, उस चीज़ की जिसे तुमने कभी जाना ही नहीं। लड़के को गुस्सा आ गया। देखो, लिमिट में रहो, ये मॉल मेरे पापा का है, समझे? आदमी हल्का सा मुस्कुराया। वो एक शब्द सीधे दिल में जाकर लगा। क्या मतलब? लड़की की आवाज़ अब थोड़ी धीमी थी। मैनेजर बीच में आया, सर आप इसकी बातों में मत आइए, ये आदमी पागल है। पागल? आदमी ने दोहराया, फिर धीरे से बोला, हाँ थोड़ा पागल तो हूँ, क्योंकि जिसने सब बनाया हो वह जब बाहर खड़ा होकर अंदर जाने की भीख मांगे तो वो पागल ही लगता है। पूरा माहौल में सन्नाटा छा गया। लड़का अब ध्यान से उस आदमी को देख रहा था, जैसे पहली बार सच में देख रहा हो। तुम कहना क्या चाहते हो? उसने धीरे से पूछा। आदमी ने अपनी जेब से वह मुड़ी रसीद निकाली और उसके तरफ बढ़ा दी। लड़के ने उसे लिया, ध्यान से पढ़ा। शॉप नंबर 27। यह तो हमारे मॉल की पहली दुकान है। वह बुदबुदाया। पहली नहीं, आदमी ने कहा, पहला सपना। लड़के की आंखें अब सवालों से भरी थी। तुम हो कौन? सेकंड की खामोशी, फिर आदमी ने सीधा जवाब दिया, जिसे तुमने कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। लड़का ठिरक गया। उसकी सांसें भारी हो गई। नहीं, उसने सिर हिलाया। मेरे पापा, उन्होंने यह मॉल बेच दिया था, वो हमें छोड़कर चले गए थे। आदमी की आंखों में दर्द उतर आया।
बेच दिया था या बेचा गया था? लड़का चुप। धीरे धीरे उसकी नज़र मैनेजर की तरफ गई, जो अब पसीना पोंछ रहा था। सर, आप इनकी बातों में। मैनेजर बोल ही रहा था कि बस लड़का जोर से चिल्लाया। सच क्या है? ने सीधे मैनेजर की आंखों में देखते हुए पूछा। मैनेजर की आवाज़ लड़खड़ा गई। सर, वो सब डॉक्यूमेंट सब लीगल था। मैंने डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं पूछा। लड़का बोला। सच पूछा है। चुप्पी। आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया। डॉक्यूमेंट तो तुमने बदल दिए थे, लेकिन यादें कैसे बदलोगे? मैनेजर की नज़रें झुक गई और फिर वह सच निकल ही गया। हाँ, मैंने ही किया था सब। लड़का जैसे पत्थर का हो गया हो। क्यों? उसने फुसफुसा कर पूछा। मैनेजर बोला, क्योंकि मौका था और लालच, इससे भी बड़ा। मैंने आपके पापा को कन्विंस किया, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाए और फिर सब अपने नाम कर लिया और आपको बताया कि उन्होंने खुद सब बेच दिया। हर शब्द जैसे हथौड़ी की तरह गिर रहा था। लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे उस आदमी की तरफ मुड़ा तो आदमी ने सिर हिला दिया। पापा, यह शब्द सालों बाद पहली बार निकला था। आंखों से आंसू आ गए, लेकिन इस बार वह छुपाया नहीं गया। लड़का उसके पास आया, घुटनों के पल बैठ गया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सच नहीं पता था। उस सेकंड कोई आवाज़ नहीं। फिर आदमी ने उसका कंधा पकड़ा, उसे उठाया। गलती तुम्हारी नहीं, उसने शांत स्वर में कहा। गलती यह थी कि तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। लड़का चुप। तभी आदमी ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, जानते हो, मैं पिछले 3 महीने से यहाँ आ रहा हूँ। सब चौंक गए। कभी ऐसे, कभी किसी और के रूप में। गार्ड एक दूसरे को देखने लगे। मैं देखना चाहता था कि यह जगह जो हमें इंसानियत से बनाई थी, वह अब कैसी है। उसकी नज़र गार्ड पर गई और आज मुझे जवाब मिल गया। गार्ड शर्म से सिर झुका लिया। अगर सच में गरीब होता, आदमी बोला, तो क्या तुम मुझे अंदर आने देते? गार्ड के पास कोई जवाब नहीं था। आदमी ने गहरी सांस ली, फिर लड़के की तरफ देखा। मॉल चलाना आसान है, वह बोला, लेकिन लोगों को समझना सबसे मुश्किल काम है। लड़का सिखाकर खड़ा रहा। अभी वही बुजुर्ग सफाई कर्मचारी धीरे धीरे आगे आया। उसने हाथ जोड़ दिए। माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको पहचान लिया था। आदमी ने उसे देखा, मुस्कुराया। तुमने अपना जॉब बचाने के लिए सच छुपाया। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। आदमी ने कहा, अब सच छुपाने की ज़रूरत नहीं है। उसने मैनेजर की तरफ देखा, और तुम्हारे लिए पुलिस रास्ते में है। मैनेजर घबरा गया। सर, प्लीज़ एक मौका। मौका? आदमी ने शांत स्वर में कहा। तुमने कभी दिया था? चुप्पी। कुछ ही में पुलिस आ गए और मैनेजर को ले जाया गया। माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा। लड़का अब भी वहीं खड़ा था, आंखों में पछतावा, दिल में भारीपन। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? उसने हिम्मत करके पूछा। आदमी ने मॉल की तरफ देखा, फिर उसके तरफ। चलूँगा, वह बोला, लेकिन एक शर्त पर। क्या? इस मॉल में अब कोई भी इंसान अपने कपड़ों से नहीं, अपने बर्ताव से पहचाने जाएंगे। लड़के ने बिना सोचे सिर हिला दिया। मैं वादा करता हूँ। आदमी ने हल्के से मुस्कान दी। फिर उसने गार्ड्स की तरफ देखा। तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी। गार्ड चौंक गया, लेकिन आदमी बोला, अब से तुम सिक्योरिटी नहीं, इंसानियत का भी गार्ड हो। गार्ड की आंखों में आंसू आ गए। मैं समझ गया सर। आदमी ने आखिरी बार उसे पुराने शॉप नंबर 27 को देखा और धीरे से बोला, अब यह जगह फिर से घर जैसा लगेगा। बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी और इस बार वह आदमी अकेला नहीं था, उसके साथ उसका बेटा था।